हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीडिया इनके सर हुए जा रही थी कि मिस्टर सीईओ कहाँ पर हैं। हमें जवाब तो जाओ ने कुछ देर के लिए रोकने की कोशिश करता है जो इधर उधर की बातें कर रहा था। एंड साथ में वैनशान बिन का काफ़ी टाइम वेस्ट करने की कोशिश करती है अपनी पेंटिंग्स को दिखा दिखा कर, जिसपे वैनशान के खुद के पापा सोच रहे थे कि कितना अच्छा होने वाला था कि इनका काम बिगड़ रहा था, लेकिन मेरी खुद की बेटी ही इन्हें बचा रही है। दरअसल इसने डिजाइनर केविन को भी अपने कंपनी में साइन कर लिया था क्योंकि ये मन से लियू एंड जाओ की कंपनी को बहुत ज़्यादा नफरत करता था। लियू को उसका डॉक्टर फ्रेंड लेने के लिए आ जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आराम से कार चला रहा था, इसलिए ध्यान आती है फुल स्पीड में कार चलाकर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हें पहुंचा देती है, जहां पर ये सभी को बताता है कि देखो हमने उस डिज़ाइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तभी उसकी पेंटिंग म्यूजियम में लगाई थी। जाओ के पापा लियू की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं कि देखो आज फिर से लियू ने हमारी कंपनी को बचा लिया, जिसपे जाओ को काफ़ी बुरा लगता है बिकॉज इसने भी तो इतनी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक कर रखा था। देन वैनशान कहती है कि इसमें जाओ ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। त्यान त्यान अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि वो तो बॉस का एक अच्छा सा फ्रेंड वहाँ पर पहुँच गया जो हमें कार में लेके आ गया था बिल्कुल मेन टाइम पे। एंड इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें तो बहुत अच्छा बंदा मिला, लेकिन मुझे कल इतना ज़्यादा बुरा बंदा मिला जो बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रहा था एंड उसने मेरी कार भी तोड़ दी एंड देन एकदम से भाग भी गया। लेकिन जब ये त्यान से मिलता है तो इसे पता चलता है कि ये दोनों बंदों की बात जो कर रहे थे वो सेम ही थी। त्यान त्यान की फ्रेंड से कहती है कि ये तो वही बुरा बंदा है। ये कहता भी है कि मैंने तुम्हें अपना कार्ड इसलिए दिया था कि मैं तुम्हें पे कर सकूं, चलो मैं तुम्हें अभी के अभी पे कर दूंगा, लेकिन ये इससे गुस्सा होकर चली जाती है। ये भी सोचता है कि क्या अजीब इंसान है। लियू के अंकल इसे एक दोबारा से ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते थे, जिन्हें मना करने के लिए ये आज बोल देता है कि मैं पहले से ही किसी लड़की को लाइक करता हूँ। जाओ काफ़ी ज़्यादा सैड था कि इसके पापा कभी भी इसकी तारीफ नहीं करते बल्कि इसकी कज़न की ही करते रहते हैं। लेकिन वैनशान आके इसे कहती है कि तुम्हें किसी की भी तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि तुम बेस्ट हो। लियू अपने असिस्टेंट से कहता है कि वैसे तो मैंने अंकल को झूठ में ही बोल दिया था कि मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ, लेकिन जब मैंने ये सेंटेंस बोला तो मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी असिस्टेंट ध्यान आई, तो यानी कि मैं उसे सच में ही लाइक करता हूँ, वो भी मुझे पक्का लाइक करती है एंड उसका पीछा करने में तुम मेरी साथ देना। इसीलिए ये अगले दिन त्यान के सभी डिपार्टमेंट के लोगों के पास फ्री में खाना भेजता है, लेकिन त्यान त्यान को इसे अलग ट्रीट करना था, इसलिए इसके डेस्क पे अपनी इतनी सारी बड़ी बड़ी फोटोज लगा देता है। सभी इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं। त्यान इस पे फ़ोन करती है तो ये कहता है कि देखा फिर मेरा आइडिया काम आया, उसने मेरे पास फ़ोन कर दिया, लेकिन वो इसे डांटती है। सब लोग इनके बारे में ही गॉसिप कर रहे थे, जिसपे त्यान त्यान सोचती है कि मुझे बॉस से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। तभी इन्हें अपने टॉयज की ऐड करने के लिए मॉल में जाना पड़ जाता है। बॉस से फ़ोन करके कहते हैं कि चलो हम लंच पे चलते हैं, बट ये बता देती है कि मैं अभी कंपनी में नहीं हूँ, इसलिए बाहर ही पहुँच जाता है। एंड इसे कहता है कि तुम इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो, ये तुम्हारे लिए ही बने हैं। बट ये कहती है कि बॉस ये लड़कों के कपड़े हैं, देखो तो मुझे कितने ढीले आ रहे हैं। अब ये दोनों यहाँ पर लंच करते हैं। इसके असिस्टेंट ने इसे कहकर भेजा था कि बॉस पहले तो आप उसे फिजिकली टच करना, क्योंकि उसके बाद ही आई कांटेक्ट होता है। ये इसका हाथ टच करने की कोशिश में पूरा लगा रहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये इसके हाथ को ही ऊपर नीचे देखे जा रहा था, जिसपे कहती है कि बॉस मेरे हाथ पर कुछ लगा हुआ है क्या। यहाँ भी इसकी बात नहीं बन पाती, बट फिर भी ये बोल रहा था कि वो भी मुझे लाइक करती है। इसका असिस्टेंट कहता है कि देखो बॉस ये पता करने के दो तरीके हैं, पहला कि आप उसे शराब पिला दो एंड वो अपने आप ही तुम्हें बता देगी, एंड दूसरा उसके सामने ऐसी एक्टिंग करो जैसे आपने ड्रिंक कर रखी हो, शायद फिर भी वो अपनी फीलिंग तुम्हें बता दे, तुम्हें नशे में सोचकर। अब ये अपने ऊपर थोड़ी सी शराब छिड़क कर त्यान त्यान को फ़ोन करवा देता है कि तुम्हारा बॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसे ले जाओ। त्यान त्यान यहाँ पर आकर अपने बॉस को यहाँ से ले जाती है, जिसके सामने ही बिल्कुल एक्टिंग कर रहा था जैसे इसने बहुत ज़्यादा पी रखी है, लेकिन इसे बेड पे रखने के चक्कर में ये अपने आप भी इसके ऊपर गिर जाती है। देन कहती है कि बॉस की आईब्रोज कितनी प्रिटी हैं एंड इनके चीक्स भी कितने क्यूट हैं और इनके लिप्स तो जेली जैसे लग रहे हैं। पर देन सोचती है कि ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, एंड ये सोच रहा होता है कि अरे यार थोड़ी सी देर और रुक जाती तो सब कुछ बता देती।
तभी ये वापस आती है इसे पानी पिलाने के लिए, जिसे कहता है कि अगर आज तुम मुझे कोई प्रॉमिस करने को बोलोगी तो मैं कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो। इसे लगा था कि ये कोई प्यार वाला प्रॉमिस करवाएगी, लेकिन ये ऐसे कहता है कि अच्छा बॉस, आज के बाद तो आप मुझे ऐसे परेशान नहीं करोगे ना कि मेरा काम चल रहा है ना आपने मुझे बुला लिया। इसे काफ़ी बुरा लगता है कि इसे ऐसा प्रॉमिस करना पड़ रहा है। ये अपनी फ्रेंड को कहती है कि यार मुझे लगता है कि बॉस मुझे लाइक करने लगे हैं, लेकिन इसकी फ्रेंड इसकी गलतफहमी दूर करती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने आप में ज़्यादा भी मत बनो। तभी इसे लूसी बुला लेता है कि मैं एक चैरिटी वर्क कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। इसे इसका बॉस भी फ़ोन कर कर बुलाता है, लेकिन ये ऐसे बोल देती है कि बॉस मैं बिज़ी हूँ। लूसी भी जब इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो ये भी इसे पसंद करने लगता है। ये छोटे छोटे एनिमल्स के लिए उनका घर बना रहे थे, जिसकी लकड़ी काफ़ी कमज़ोर थी, तो ये इसे दिखाती है कि देखो अगली बार मजबूत वाली लकड़ी लेकर आना। लूसी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। एंड देन यहाँ पे इसका बॉस भी इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है एंड इसे कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लूसी कहते हैं कि मैं इसे यहाँ पर लेकर आया। तो यहाँ की एक लेडी बताती है कि इस जगह को स्पॉन्सर मिस्टर लियू भी करते हैं, इसलिए लियू यहाँ पर आया था। जिसे आंटी दिखाती है कि आप ये कैट पकड़ के देखो कितनी क्यूट है, जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर थी। ये अपने असिस्टेंट को कहता है इस बिल्ली से निपटने के लिए, लेकिन ध्यान इसका ये बिल्ली वाला डर भी कम करने की कोशिश करती है एंड इसे बिल्ली पकड़ा ही देती है। इसका असिस्टेंट यहाँ पे इनकी पिक क्लिक करता है एंड ये कहता है कि वाह क्या फ़ोटो लिया तुमने। ये यहाँ पर चैरिटी करके कोई स्पीच वगैरह देता है, लेकिन लूसी को ये सब काम पसंद नहीं थे। इसे चैरिटी करनी थी, बस ये दिखाना ज़रूरी नहीं था सबको कि इसने ही ये चैरिटी की है। इस बात से काफ़ी खुश होती है एंड साथ में लूसी अपनी हेल्प करने के लिए इसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है। ये इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा ही रहा था कि इसका बॉस यहाँ पर आकर इसे रोक देता है एंड इसे फोर्सली यहाँ से ले जाता है। इसे कहते हैं कि वो तुम्हारे गाल पे हाथ क्यों लगा रहा था। ये कहती है कि बॉस वो ऐसे ही लगा रहा था। तो ये भी कहते हैं कि ऐसे कैसे, लेकिन इसका हाथ लगाना त्यान को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है एंड यहाँ से चली जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली इसने त्यान को टच कर ही लिया, बट ये सोचता है कि उसे मेरे हाथ लगाने से गुस्सा क्यों आया। इसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस देखो, उसे लूसी का हाथ लगाना नॉर्मल लगा था, लेकिन आपका अलग, यानी कि वो आपको अलग तरीके से देखती है, आप उसके दिल में थोड़े स्पेशल हो। एंड बस बॉस को क्या चाहिए था, ये भी पूरा खुश हो जाता है एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू। 活动是由学长发起的，